दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको एक वेश्या की कथा सुनाऊंगी। जो थी तो वेश्या, लेकिन उसका चित्त भगवान में लगा था, इसलिए वो भगवान के धाम को गई। और एक व्यक्ति जो उसको देखता रहता था, ताड़ता रहता था। वो भजन तो करता था, लेकिन वह भगवान का भजन करते हुए वेश्या के चित्त लगाया करता था, तो वो नरक में गया। ये ऐसी कथा है वेश्या की। क्या होता है कि वेश्या के पास में ही एक मंदिर था। तो जब मंदिर की घंटी बजती, उसको याद भगवान की आ जाती कि काश मैं भी मंदिर में जाती, काश मेरा भी ऐसा नसीब होता कि मैं भी मंदिर जाती, मैं भी फूल चढ़ाती, भगवान का भजन करती और भगवान के दर्शन करती। और साथ में ही वह पुजारी क्या सोचता कि देखो इस वेश्या के घर में कितने लड़के आ रहे हैं, कितने लोग आ रहेंगे। वो उसी पे नज़र रखता, पूजा तो करता लेकिन नज़र उस पे रखता कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। पूजा करते समय भी उसका चिंतन वेश्या में भी लगा रहता था। तो क्या होता है, ऐसा होते होते उसका समय पूरा हो गया। जब वेश्या को दूत लेने आए, तो वेश्या तो ये सोच रही थी कि मेरे तो कर्म बहुत बेकार हैंगे, मुझे तो पता नहीं कहाँ पे भेजेंगे भगवान है, मैं तो नरक में ही जाऊंगी, मेरे तो कर्म इतने अच्छे है ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि भगवान का चिंतन करने से, भगवान का ध्यान करने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, इसलिए दूत उसको नरक ना ले जाके भगवान को धाम को ले गए। वेश्या सोचती ही रह गई कि ऐसा मुझसे क्या पुण्य बन गया जो भगवान ने अपने धाम में मुझे बुला लिया। यहाँ उस पुजारी का भी समय पूरा हो गया और पुजारी को भी दूत लेने आए। तो पुजारी मन में सोच रहा था कि मेरे तो बहुत अच्छे कर्म है और मुझे तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने चित्त वेश्या में लगाया था, पूजा तो ढोंग करता था, इसलिए उसको नरक में जाना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमको क्या सीख देती है कि भगवान के चरणों में चित्त लगाना ही, मन को लगाना ही सबसे बड़ी बात है। तो पुजारी ये सोच ही रहा था कि दूत उसको नरक में ले जा रहे थे। उसने पूछा दूतों से, क्यों, मैंने तो भजन पूजन और भगवान की आराधना बहुत की है, मुझे नरक क्यों मिल रहा है। तब दूतों ने जवाब दिया कि आपने पूजा भजन तो किया है, लेकिन चित्त वेश्या में लगाया है, इस कारण तुम्हें नरक जाना होगा, क्योंकि भगवान का चिंतन तुमने सही मन से नहीं किया। तो दूतों ने उसको बताया कि वेश्या तो कर्म तो उसके खराब थे, लेकिन चित्त उसका भगवान में था। मंदिर में जैसे ही घंटी बजती, वो सोचती काश मैं भी पूजा कर पाती, काश मुझे भी भगवान के दर्शन हो पाते। उसका चिंतन भगवान का होता रहता था। वो जैसा भी सोचती वो भगवान के बारे में सोचती। और आप पूजा करते हुए भी वेश्या के सोच में पड़े रहे, उसकी व्यवस्था को देखते रहे, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी हमको सीख बताती है कि अगर हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान का चिंतन ही होना चाहिए, ना कि किसी दूसरी चीज़ का। अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो चिंतन भगवान का होना चाहिए। तीर्थ में भी भगवान का भजन, पूजन, अर्चन और भगवान की सेवा ही होना चाहिए, ना कि दूसरों की बुराई, चुगली या और भी चीज़ें होती हैं वो नहीं करना चाहिए। सावधानी से तीर्थ यात्रा, भजन, पूजन करना चाहिए।